कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 12वां अध्याय का 18वां श्लोक। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीतोष्ण यानी कि अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख में सम है एवं आसक्ति से रहित है, और जो निंदास्तुति को समान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च का अर्थ है, यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा रागद्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है। सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रुता का भाव हो सकता है, परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है। उसके हृदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत्पन्न नहीं होता। मान लिया जाए कि भक्त के प्रति शत्रुता और मित्रता का भाव रखने वाले दो व्यक्तियों में धन के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो जाए और उसका निर्णय कराने के लिए वे भक्त के पास जाए, तो भक्त धन का बंटवारा करते समय शत्रुभाव वाले व्यक्ति को कुछ अधिक और मित्रभाव वाले व्यक्ति को कुछ कम धन देगा। यद्यपि भक्त के इस निर्णय यानी कि व्यवहार में विषमता दिखती है, तथापि शत्रुभाव वाले व्यक्ति को इस निर्णय में समता दिखाई देगी कि इसने पक्षपात रहित बंटवारा किया है। अतः भक्त के इस निर्णय में विषमता यानी कि पक्षपात दिखने पर भी वास्तव में यह समता को उत्पन्न करने वाला होने से समता ही कहलाएगी। उपर्युक्त पदों से यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्त के साथ भी लोग अपने भाव के अनुसार शत्रुता मित्रता का व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार से अपने को उसका शत्रुमित्र मान लेते हैं। इसीलिए उसे यहाँ शत्रुमित्र से रहित न कहकर शत्रुमित्र में सम कहा गया है। तथा मानापमान्योः का अर्थ है, मानअपमान परकृत क्रिया है जो शरीर के प्रति होती है। भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो अहंता होती है न ममता, इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई विकार यानी कि हर्ष शोक पैदा नहीं होता। वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः का अर्थ है, इन पदों में दो स्थानों पर सिद्ध भक्त की समता बताई गई है। एक, शीतोष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। दो, सुख दुख में समता अर्थात धनादि पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। शीतोष्ण शब्द का अर्थ सर्दी गर्मी होता है। सर्दी गर्मी त्वगिंद्रिय के विषय हैं। भक्त केवल त्वगिंद्रिय के विषयों में ही सम रहता हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। अतः यहाँ शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर भक्त को उन अनुकूल या प्रतिकूल विषयों का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोकादि विकार नहीं होते। वह सदा सम रहता है। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतःकरण में कभी किंचन मात्र भी रागद्वेष हर्ष शोकादि विकार नहीं होते। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यंभावी है, अतः उससे रहित होना संभव नहीं है। इसलिए भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। हाँ, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर अंतःकरण में जो हर्ष शोक होते हैं, उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टि से गीता में जहां सुख दुख में सम होने की बात आई है,
वहां सुख दुख की परिस्थिति में सम समझना चाहिए, और जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहां अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति से होने वाले हर्ष शोक से रहित समझना चाहिए। संग विवर्जितः का अर्थ है, संग शब्द का अर्थ संबंध, संयोग तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वरूप से सब पदार्थों का संग अर्थात संबंध छोड़ सके, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियां उसके साथ रहती ही हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया, पर उसके अंतःकरण में अगर उनके प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है। दूसरी ओर, अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों की किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाला हरेक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया, परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है, किंतु खास जरूरत आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की ही है। संसार के प्रति यदि किंचन मात्र भी आसक्ति है तो उसका चिंतन अवश्य होगा। इस कारण वह आसक्ति साधक को क्रमशः कामना, क्रोध, मूर्ता आदि को प्राप्त कराती हुई उसे पतन के गर्त में गिराने का हेतु बन सकती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में परं दृष्ट्वा निवर्तते पदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति की बात कही है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत प्राप्त महापुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधनावस्था में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है। साधनावस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती। आसक्ति न तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतन में रहती है और न जड़ यानी कि प्रकृति में ही। वह जड़ और चेतन के संबंध रूप मैंपन की मान्यता में रहती है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इंद्रियों और विषयों यानी कि पदार्थों में प्रतीत होती है। अगर साधक के मैंपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। आसक्ति का कारण अविवेक है। अपने विवेक को पूर्णतया महत्व न देने से साधक में आसक्ति रहती है। भक्त में अविवेक नहीं रहता, इसलिए वह आसक्ति से सर्वथा रहित होता है। अपने अंशी भगवान से विमुख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है, और राग होने से संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार से माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।